नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो स्रोत है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हमने पढ़े थे कि 5 प्रकार से हैं। जैसे कि मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने पढ़ा कि जो शब्द हैं वो 5 तरीके से आते हैं। जैसे तत्सम है जो संस्कर से आए, तद्भव है जिनका विकार हुआ, देशी हैं जो क्षेत्र विशेष से आए, विदेशी हैं जो विदेश से आए, और संकर हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। लेकिन आज का टॉपिक है दोस्तों, रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। देखिए, रचना और बनावट जो हम बनाते हैं उनकी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। हम बात कर रहे हैं रूढ़। आप एक छोटी सी स्टोरी समझें, बहुत ध्यान से समझें, उसी से ये सब क्लियर हो जाएगा। और वो क्या स्टोरी है? देखिए दोस्तों, अगर कोई लड़का लव मैरिज करता है, ध्यान से समझिएगा, लड़का कोई लव मैरिज कर रहा है तो परिवार में लड़के के और लड़की के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शादी के लिए हाँ कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, शादी के लिए क्या करेंगे? हाँ कर देंगे। कोई टेंशन, लड़के के दिमाग में ये फिक्स होगा, लड़की के दिमाग में फिक्स होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मान जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत से ऐसे कैसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। उनको पता है कि मनाना बिल्कुल मुश्किल होगा, मानेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे कि अरे चलो अगर थोड़ा बहुत मनाएंगे तो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, लेकिन ये उम्मीद है कि चलो मान जाएंगे। बस ये 3 तरह के लोग, जो मान जाएंगे, जो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और जो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, बस वही है शब्द 3 प्रकार के। एक रूढ़ है, अब नाम से स्पष्ट है, रूढ़ मतलब जड़, जो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, यानी कि इनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब पढ़े क्या चेंज नहीं होगा, आप समझ में आएगा। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी कि टुकड़े नहीं हो सकते, अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते, उनमें कुछ मेल भी नहीं होगा, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। अयौगिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें योग ही नहीं होता। जैसे चावल है, चावल का संधि विच्छेद अगर करें तो चा प्लस वल है, ना तो चा कुछ शब्द होता ना वल कुछ शब्द होता। नेक्स्ट है, चावल शब्द इसी वजह से रूढ़ शब्द है। अन्य है दिन, दिन का अगर संधि विच्छेद करूँ तो दी प्लस न है, ना तो दी का कोई संधि विच्छेद होता, ना का कोई अर्थ होता। घर है, मुंह है, थोड़ा है। इनकी पहचान क्या है सर? समझ में अब भी नहीं आए। देखिए, जिसका संधि विच्छेद ना हो, नंबर 1, और संधि विच्छेद हो भी जाए तो उनके कोई अर्थ स्पष्ट ना दे, बस वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और बोलते वक्त हम कभी इनका विकार नहीं कर सकते, इनका बिगाड़ नहीं कर सकते। दिन को दिन ही बोलेंगे, घर को घर ही बोलेंगे, मुंह को मुंह बोलेंगे, घोड़ा है, माँ है, बाप है, तो ये हैं सब क्या आपके रूढ़। अब देखिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। योगी क्या है सर? योगी का अर्थ है योग वाला, अर्थात योग अर्थात मेल से बना हुआ शब्द। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान है, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान बना है 2 शब्दों से। सर क्या वी का मतलब होता है? यस, वी का मतलब होता है विशिष्ट, विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। सामाजिक, समाज प्लस एक, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, राजपुत्र, राज का पुत्र, हो रहा है ना यौगिक। 2 शब्द मिल रहे हैं और दोनों का योग हो रहा है। देखिए, वी प्लस ज्ञान में वी का हुआ विशिष्ट ज्ञान हुआ, सामाजिक में समाज प्लस एक फारसी शब्द है, विद्यालय विद्या प्लस आल्य, राजपुत्र राज प्लस पुत्र। अब हम बात करेंगे यौगिक शब्दों से रचना 3 प्रकार से हो सकती है। एक उपसर्ग से भी हो सकती है, प्रत्यय से भी हो सकती है, समास से भी हो सकती है। अब भाई बिल्कुल सही कह रहा है, उपसर्ग प्रत्यय तो आपने पढ़े हैं। हमने राजपुत्र में अगर मैं कहूँ उपसर्ग छाटिए, बिल्कुल सर छाट देंगे सर, राज है उपसर्ग, मतलब जो शुरू में कोई शब्द में जुड़ा है। अच्छा, प्रत्यय से भी हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कि मैं बोल दूं, चलो राजपुत्री है, राजपुत्र में प्रत्यय छांटिए तो पुत्र हो जाएगा। समास, ये समासी की पद्धति तो है, राजपुत्र राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये प्रत्यय बन सकते। अब है योग रूढ़। देखिए, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब उनमें योग हो चुका है, परंतु फिलहाल वे एक विशेष अर्थ रखते हों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी एक शब्द एक इकाई है, यानी ये सामान्य अर्थ का ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ पीताम्बर, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बस आपके दिमाग में आएगा पीताम्बर पीले वस्त्र वाला, अरे ये तो श्री कृष्ण भगवान है। अच्छा, जलज, अच्छा जल को धारण करने वाला है, जल में धारण करने वाला, अरे ये तो कमल है। लंबोदर, अच्छा लंबा है उदर जिसका, अच्छा ये तो गणेश है, गणेश जी है। दशानन, अच्छा 10 हैं सिर जिसके, या 10 हैं आनंद जिसके, अच्छा ये तो रावण है। नीलकंठ, अच्छा नीला है कंठ जिसका, अरे ये तो शंकर भगवान है।
गिरिधारी, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान है। दशरथ, तो मेरा कहने का मतलब है भाई, जब भी आप इनका नाम लेंगे ना तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, एक ही अर्थ आएगा। जैसे चारपाई, अब आप कहोगे सर चारपाई का मतलब, चारपाई जैसे मैं बोलूँगा भाई चारपाई लाओ, तो चारपाई तो लाओगे, बिछाने वाली चारपाई लेके आओगे, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे चारपाई बोलते हैं उसको जिसके चार पैर हो। चारपाई यानी कि जिसके चार पैर हो। अब भैंस के भी चार पैर हैं, चार पैर हैं, गाय के भी हैं, घोड़े के भी हैं, कुत्ते के भी हैं, उनको पकड़ कर तो नहीं लाते ना हम। तो विशेष अर्थ में प्रयोग उनका हो रहा है। लाल फीता साई का भी प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, हनुमान जी का भी विशेष अर्थ में होता है। अब देखिए इसमें क्या लिख रखा है, छोटा सा टॉपिक है। पीताम्बर का सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ में प्रकट होता है। इसी तरीके से जलज का सामान्य अर्थ है जल से जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए अब आप इन्हें रिवाइज करें, मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपके और भी पक्के हो जाएंगे। देखिए ध्यान से समझे। रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए मैंने? 3 प्रकार के। रूढ़, जिनका कोई संधि विच्छेद ना हो, जिनका कोई अलग अर्थ ना हो, जिनका हम बिगाड़ ना कर सकते हों, जिनमें हम योग ना कर सकते हों, इसलिए रूढ़ शब्द भी बोलते हैं, अयौगिक भी बोलते हैं। यौगिक सर जिनमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, महाविद्यालय, महाप्लस विद्यालय, राजपुत्र, ठीक है। तो ये तो हो गए भैया यौगिक हो गए। और योग रूढ़ मैंने बता दिया, जिनका विशेष अर्थ में प्रयोग हो। अब आप सर और समास में मतलब और समझा दीजिए। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ तो समझ जाओगे। जैसे मैंने बोला त्रिलोचन, बताइए कौन सा शब्द है त्रिलोचन? अरे त्रिलोचन का मतलब होता है 3 है लोचन जिसके, लोचन मतलब सिर, शिव जी हैं वो, तो हो जाएगा कौन? योग रूढ़। वेरी गुड। अब मैं एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे, बताइए घनश्याम में कौन सा शब्द है? घन के समान श्याम है जो, वो है कृष्ण भगवान, फिर एक विशेष अर्थ प्रकट हुआ, योग रूढ़ हो गया। मैंने बोला चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, वो कौन है? विष्णु भगवान, तो हो गया योग रूढ़ हो गया। मैंने बोला प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, एकदम नरेंद्र मोदी जी या वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री हो उसका दिमाग में आपके नाम आएगा, तो किसी खास अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, वो है योग रूढ़। क्लियर? तो ये तो हो गया दोस्तों आपका पूरा क्लियर, छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।